साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द अल्टीमेट यूपीएससी पर। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सिकंदर अलेक्जेंडर। आप सभी ने अनेकों बार सिकंदर का नाम सुना होगा, हरियाणवी गाना सुना होगा, सिकंदर ने भी जग जीत्या बता के पाया। आपने अनेकों बार एक डायलॉग भी सुना होगा कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। सो साथियों, आज हम पढ़ेंगे सिकंदर था कौन, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, हम भारतवर्ष वाले जो हैं उसको सिकंदर कहते हैं, परंतु जो अंग्रेज लोग हैं वो उसको अलेक्जेंडर कहते हैं। तो अब आता है कि सिकंदर ये कौन से नंबर का था। ये था अलेक्जेंडर थर्ड। अलेक्जेंडर थर्ड अगर ऑप्शन में आ गया आपके पास एग्जाम में कि अलेक्जेंडर कौन था, अलेक्जेंडर जिसने इंडिया पे अटैक किया था, जो कि भारत में आया था, अलेक्जेंडर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो साथियों फर्स्ट को मत करना, अलेक्जेंडर थर्ड था ये। आगे चल करके इसका जो पुत्र हुआ था उसका नाम था अलेक्जेंडर फोर्थ। अलेक्जेंडर फोर्थ किसका पुत्र था? अलेक्जेंडर थर्ड का। अब हमने पढ़ना है कि अलेक्जेंडर जो था सिकंदर, ये हमारे भारत में आया था। तो साथियों आता है कि ये कहाँ का था। ये था साथियों एक जगह का नाम है मैकेडोनिया, जिसको हिंदी में मकदूनिया भी कहते हैं। तो साथियों मैकेडोनिया में एक इनके पिता हुआ करते थे। इनके पिताजी का नाम था राजा फिलिप, राजा फिलिप। एंड इनकी माताजी का नाम था इनकी ओलंपिया। इनकी माताजी का नाम था ओलंपिया। तो बात आती है साथियों, जो राजा फिलिप थे ये जो है 356 ईसा पूर्व। तो बात आती है साथियों, ये जो है 359 ईसा पूर्व में ये जो है राजा बने थे। 356 ईसा पूर्व तो सिकंदर का जन्म हुआ था। 356 ईसा पूर्व यानी राजा फिलिप जी के राजा बनने के 3 साल बाद सिकंदर का जन्म हुआ था। और कहते हैं कि साथियों सिकंदर की वाइफ का नाम वो था रेक्सोना। तो साथियों 359 ईसा पूर्व ये राजा बने थे, राजा फिलिप। इनकी माताजी का नाम ओलंपिया था, इनकी वाइफ का नाम रेक्सोना था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। ये कहाँ से थे? तो ये मैकेडोनिया से थे, जिसको मकदूनिया भी कहते हैं। एंड ये सिकंदर थर्ड थे, इनके आगे पुत्र सिकंदर फोर्थ हुए थे, अलेक्जेंडर फोर्थ। तो साथियों अब आती है बात कि ये भारत में कब आए थे। ये भारत में आए थे 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व और 326 बीसी ये भारत में आए थे। तो साथियों आते ही इन्होंने जो है सबसे पहले अपना आक्रमण किया था तक्षशिला पर। तक्षशिला। अब आप सभी को पता होगा कि जो आज ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया है, ये पहले के समय में हमारा ही हुआ करता था सारा का सारा। म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, ये सब क्या था? अपना ही तो था, जिसको आर्यवर्त बोला करते थे। भारत आज नाम है, इंडिया आज बोलते हैं, हम आर्यवर्त में रहते हैं, ये सारा आर्यवर्त था। तो तक्षशिला किस साइड पड़ता है आप सभी को पता है? अफगानिस्तान वाले एरिया में जो है गंधार, उसके साथ नीचे वाले में मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दोनों साइड का एरिया, वहाँ पे तक्षशिला, जहाँ पे आचार्य चाणक्य जी पढ़ाया करते थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था। अब क्वेश्चन आता है साथियों कि सिकंदर भारत में आया किस रास्ते से था? तो साथियों ये आया था हिंदू कुश पर्वत के रास्ते से। किस रास्ते से? हिंदू कुश पर्वत के रास्ते से। और अगर दिशा पूछी जाए तो साथी ये आया था उत्तर पश्चिम दिशा से, या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। अब आते हैं साथियों कि जैसे इसने तक्षशिला पर आक्रमण किया तो वहाँ का एक राजा हुआ करता था, राजा अंबिक। उसने जो है सिकंदर से भयभीत होकर के उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। आगे चल करके वो आया
एक और राजा के पास। उसने सोचा कि ये भी शायद ऐसा ही होगा, बेचारा ये भी डर जाएगा, लेकिन वो थे हमारे राजा पोरस जी। उनका नाम था राजा पोरस। तो अब आ तो गया सिकंदर, परंतु उसे पोरस के साथ युद्ध लड़ना बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। और अब आता है साथियों क्वेश्चन कि युद्ध कौन सा हुआ था। युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था साथियों। किस किस के बीच में? सिकंदर वर्सेस पोरस के बीच में। सिकंदर थर्ड, अलेक्जेंडर थर्ड वर्सेस पोरस। तो साथियों अब अगर हम भारत की बुक्स में देखते हैं तो ये युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे। अगर हम जहाँ गए थे मैकेडोनिया, अगर हम उधर यूनान वाली साइड में अगर देखेंगे तो बच्चों वहाँ पे झेलम नदी नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध, द हाइडे स्पीच वॉर। झेलम नदी को हाइडे स्पीच बोलते हैं। तो सिकंदर का युद्ध हुआ पोरस के साथ। पोरस पूरी बहादुरी के साथ लड़े। कई बार पोरस ना आए तो आपके पास ऑप्शन में पेरू आ सकता है, पेरू राजा या राजा पोरस। तो साथियों ये पोरस के साथ भिड़ तो गया, परंतु पोरस भी कम नहीं थे, क्योंकि हम भारत वाले कभी, आपको पता ही है, भारत वाले कभी किसी से कम नहीं होते। तो पोरस ने जो है सिकंदर को खूब धूल चिटाई, परंतु अंततः पोरस जो है थोड़े से मार्जिन से उससे हार जाता है। तो अब सिकंदर ने देखा कि भाई मैं तो सोच रहा था कि भी यहाँ पे सिर्फ राजा अंबिक जैसे पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पोरस जैसे भी वीर पाए जाते हैं। तो ये इससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि इसकी जो पत्नी है रेक्सोना, एक तो इसने इससे के राखी बांध दी। मतलब सिकंदर ने अपनी वाइफ रेक्सोना से पोरस को राखी बंधवा दी, और जितने जीते हुए एरिया थे वो सभी के सभी वो पोरस राजा को वापस सौंप कर चला गया। मतलब इतने महान हुआ करते थे हमारे राजा पोरस जी। और साथियों और एक बात आती है कि सिकंदर अगर इतना ज़्यादा बहादुर था तो जाहिर सी बात है कोई भी अर्जुन अगर किसी ने बनना है तो द्रोणाचार्य की तो जरूरत पड़ेगी ना जी। तो उसके गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का नाम था बच्चों अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन हुआ करते थे? अरस्तु। अब आता है अरस्तु, अरस्तु जी के गुरु का नाम क्या होता था? तो ये था बच्चों प्लूटो। अरस्तु को जो है एरिस्टोटल भी बोलते हैं, एरिस्टोटल। ओके बच्चों, गोट इट। एंड अरस्तु के गुरु थे प्लूटो। और प्लूटो के गुरु कौन थे? वो थे महान दार्शनिक, महान फिलोसफर सुकरात जी। सुकरात को इंग्लिश में सोक्रेट्स भी बोलते हैं, SOCARATES, सोक्रेट्स। ये भी एक महान दार्शनिक हुआ करते थे। और कई बार बात आती है साथियों कि सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? तो साथियों उसके घोड़े का नाम था वुड का फेलो। वुड का फेलो। अगर वुड का फेलो ना आए तो इंग्लिश में उसका नाम दे देगा, वो आ जाएगा बच्चों ब्यूकेफ्राल, जिस नाम से उसने भारत में एक शहर भी बसाया था। अब आता है साथियों कि ये जो है इसकी सेना का सेनापति कौन हुआ करता था? तो वो था बच्चों सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। अब आता है कि इसकी जो नेवी हुआ करती थी, जल सेना, उसका सेनापति कौन हुआ करता था? तो साथियों उसका नाम था निर्याकस। निर्याकस। इसकी जल सेना को जो देखा करता था, मतलब नेवी को, वो था बच्चों निर्याकस। एंड अपनी थल सेना को, मतलब ये आर्मी को अपनी, ये खुद लीड किया करता था। अब आता है जैसे ही इसने पोरस राजा से युद्ध निपटाया और अपनी पत्नी से उसको राखी बंधवाई, फिर ये बड़ा मगध एम्पायर की तरफ। तो साथियों अब आती है बात कि जैसे इसने तक्षशिला वाला एरिया, पंजाब वाले एरिया से जैसे आगे अगर इसने जाना है बिहार वाली साइड मगध एम्पायर में, तो साथियों रास्ते में जो है एक नदी आया करती थी जिसका नाम था ब्यास। इसने यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पहुँचना है तो बच्चों बीच में एक ब्यास नदी पड़ा करती थी, जो कि बहुत ही गहरी और बहुत ही बड़ी हुआ करती थी। ये तो साथियों इसके सैनिकों ने उसको पार करने से इनकार कर दिया था कि हम राजा जी इसको पार नहीं करेंगे, चाहे आप हमें मार डालिए, कुछ मर्जी कर लीजिए। इसके पीछे कारण क्या थे साथियों
कि एक तो इसकी सेना को जो है घर से निकले हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे, और वो दिन कितने थे, 19 महीने। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि सिकंदर की सेना ने और सिकंदर ने भारत में कितने महीने बिताए, कितना टाइम, कितना वक्त बिताया। तो साथियों 19 महीने ये भारत में रुका था। वन मोर थिंग इज़ दैट कि साथियों ये सिकंदर ने अपने इंडिया में एक शहर बसाया था जिसका नाम था बच्चों निकेया। निकेया का अर्थ होता है विजेता। विजेता आप सभी समझते होंगे, यानी विनर। एक साथियों इसने वुडका फेलो नाम से शहर बसाया था, एक विजेता निकेया नाम से, और एक बसाया था इसने साथियों सिकंदरिया। तो अगर ऑप्शन में आ जाएं तो ऑल ऑफ द अबो के साथ जाना है, क्योंकि सिकंदरिया आएगा ऑप्शन में, निकेया आएगा और ये वुडका फेलो आएगा। तो अब आती है बात साथियों कि भारत में मतलब बहुत सारी ऐसी कथाओं में हमने सुना है कि भारत में जो है कोई ऐसे संत हुआ करते थे जिनको इसने देखा सिकंदर ने, एंड ये जो है उनको देखता है कि इतनी कड़कती हुई ठंड में ये साधु महात्मा जी सिर्फ एक कपड़े में तपस्या कैसे कर पा रहे हैं। तो उन्होंने इसका भविष्य बताया था। सिकंदर जाता है उनके पास और इसने उनका भविष्य पूछा कि बताइए कि मैं कैसा हूँ। तो उन महात्मा जी ने बच्चों बताया था इनको कि सिकंदर बेटा तू जो है ना वो बड़ा ही अभागा है और एक बड़ा ही बदकिस्मत इंसान है, क्योंकि तूने बच्चे इस दुनिया को जीतने के लिए ना जाने इन युद्धों से, जो इतने लड़ाइयाँ लड़ी, इतने युद्ध लड़े, इनमें ना जाने तूने कितनी माँओं से उनका पुत्र छीन लिया और कितनी बेटियों से उनके बाप को छीन लिया और कितनी ही पत्नियों से उनके पति को छीन लिया। मतलब ये इतनी बड़ी सारी तबाही का जो जिम्मेवार ठहराया जाएगा जब कभी भी बात आएगी तो सिकंदर ये तेरे पे ही आनी है बात। तो ये बहुत ही दुखी होता है, और जैसा कि अभी इसकी सेना आगे भी जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि आगे जो है धनानंद का शासन हुआ करता था एंड वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और क्रूर हुआ करता था। तो उससे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। एंड दूसरी साथ कि इसकी जो है सेना कौन सी नदी को नहीं पार कर पा रही थी, ये ब्यास नदी को। तो फिर ये 19 महीने के बाद 323 ईसा पूर्व जो है बच्चों ये वापस लौट जाता है। 323 ईसा पूर्व या फिर बिफोर क्राइस्ट। तो ये जब वापस जा रहा था ना अपने मैकेडोनिया में, तो जाते वक्त इसको मतलब कोई बीमारी लग जाती है या ये बीमार हो जाता है। तो फिर साथियों जाते हुए इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है ना कि क्या नाम था जगह का, इराक में पड़ती है एक जगह, इराक देश में, उसका नाम है बेबीलोन। बेबीलोन। तो साथियों अब एक चीज़ आती है कि जब सिकंदर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो इसने जो है अपने सैनिकों को, अपनी सेना को, प्रजा को, सबको ये बोला कि मैंने अब तक जितने एरिया जीते हैं वो आप सबके सब ले लो, बस मुझे मेरी माँ से मिलना है और मुझे मेरी माँ से मिला दो, मुझे कोई बेबीलोन से यहाँ जो है मेरे मैकेडोनिया पहुँचा दे। परंतु साथियों जैसा कहते हैं कि जब वो घड़ी आ जाती है तो तब किसी की नहीं चलती। तो इसकी जब बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ जाती है एंड जब इसकी मृत्यु से कुछ समय पहले बेबीलोन में इसके पास जो सैनिक खड़े होते हैं, तो बेबीलोन में जो है इसको एक बात याद आती है। ये अपने सैनिकों को कहता है कि साथियों जिस समय मैं मरूंगा और मेरी अर्थी बाहर जाएगी ना, तो मेरे दोनों हाथ यूँ ऐसे बाहर लटका देना ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि पूरी दुनिया को जीतने वाला, इतना बड़ा हौसला रखने वाला ये सिकंदर इस दुनिया से जाते हुए ये खाली हाथ लेके जा रहा है। मतलब जाते वक्त इंसान इस दुनिया से कुछ नहीं लेके जाता, वो सब कुछ यहीं पे छोड़ जाता है। तो साथियों ऐसा कहते ही बेबीलोन में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है और सिकंदर का चैप्टर हमारे पास सदा के लिए ख़त्म हो जाता है। साथियों आशा है आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपकी मर्जी हो साथियों और अच्छा लगे हमारा कंटेंट तो सब्सक्राइब कर देना, वरना किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है बच्चों। भगवान आप सभी का भला करे। नमस्कार।